आलस को मनुष्य का सबसे बड़ा विरोधी माना गया है। जो इंसान अपने जीवन में आलस करता है, वह अपने जीवन में कोई भी कार्य को सही से नहीं कर पाता है। तो आलस को दूर करके मेरी ये कहानी सुनो, जो आपको आपका आलस दूर करने में आपकी बहुत मदद करेगी। एक गांव में एक किसान रहता था। एक बार जब उसने अपने खेत में फसल उगाई, तभी गौरैया ने उसके खेत के बीचों बीच फसल में घोंसला बना लिया और उसने 2 अंडे भी दे दी। बहुत जल्द से गौरैया के बच्चे बाहर आ गए और अपनी मां के साथ खुशी खुशी रहने लगी। गौरैया खाना की तलाश में रोज जंगल में जाती थी। एक दिन जब वह जंगल से वापस आई तो उसने देखा कि उसके बच्चे डरे हुए हैं। उसने पूछा, क्या हुआ बच्चों, तुम डरे हुए क्यों हो? बच्चों ने कहा, मां, आज खेत में किसान आया था और उसने कहा कि कल वह अपने बेटे को फसल काटने के लिए भेजेगा। मां, हम क्या करेंगे? अभी तो हमने उड़ना भी नहीं सीखा है। बच्चों की बात सुनकर गौरैया ने कहा, डरो मत बच्चों, कोई फसल काटने के लिए नहीं आएगा। अगले दिन वही हुआ जो गौरैया ने कहा था। कोई वहां फसल काटने के लिए नहीं आया। बहुत दिन ऐसे ही गुजर गए, पर कोई फसल काटने नहीं आया। सब कुछ अच्छा चल रहा था। गौरैया के बच्चे बहुत खुश थे। एक दिन फिर जब गौरैया जंगल से वापस आई, तब उसके बच्चे फिर से डरे हुए थे। गौरैया ने फिर उनके डर का कारण पूछा तो उन्होंने कहा, मां, आज फिर किसान खेत में आया था और उसने कहा कि कल वह मजदूरों को फसल काटने के लिए भेजेगा। यह सुनने के बाद गौरैया दोबारा से कहती है, डरो मत बच्चों, चल, कोई फसल काटने के लिए नहीं आएगा। अगले दिन वही हुआ जो गौरैया ने कहा था। कोई वहां फसल काटने के लिए नहीं आया। एक दिन फिर जब गौरैया जंगल से वापस आई, तब उसके बच्चों ने कहा, मां, आज किसान फिर खेत में आया था। वह फिर फसल काटने की बात कर रहा था, पर हमें पता है कि कोई फसल काटने के लिए नहीं आने वाला है मां। गौरैया ने कहा, पूरा वाक्य बताओ। तब बच्चों ने कहा, मां, आज फिर किसान खेत में आया था और उसने कहा कि मैंने दूसरों पर निर्भर रहकर बहुत समय बर्बाद कर लिया। अब मैं कल खुद आकर फसल काटूंगा। यह सुनकर गौरैया डर गई और कहा, बच्चों, अब हमें यह स्थान जल्द से जल्द छोड़ना होगा और किसी अन्य स्थान पर अपना घोंसला बनाना होगा, क्योंकि कल किसान फसल काटने के लिए जरूर आएगा। बच्चों ने कहा, मां, पर किसान ने ऐसा कई बार कहा है, पर प्रत्येक बार कोई भी फसल काटने के लिए नहीं आया है। आप इतने सुनिश्चित कैसे हो कि कल किसान फसल काटने के लिए जरूर आएगा? मगर गौरैया ने कहा, पहली बार किसान फसल कटाई के लिए अपने बेटे पर निर्भर था। दूसरी बार किसान फसल कटाई के लिए मजदूरों पर निर्भर था। और जब आप अपने कामों के लिए दूसरों पर निर्भर करते हो तो आपका काम कभी पूरा नहीं होता है। पर तीसरी बार उसने खुद फसल काटने का निर्णय लिया है, तो कल वह जरूर आएगा। उस समय तक बच्चे उड़ने के लायक हो गए थे। वह वहां से उड़ गए और किसी दूसरी जगह पर अपना घोंसला बना लिया। अगले दिन किसान खेत में आया और फसल की कटाई करना शुरू कर दिया। इस कहानी से हमें यह ज्ञान मिलता है कि जब तक हम अपना कार्य खुद नहीं करते, वह कार्य हमेशा लेट होता है और सही ढंग से नहीं हो पाता है। जब तक हम दूसरों पर निर्भर रहते हैं, तो हमारा कोई भी कार्य सफल नहीं होता है। इसलिए हमें दूसरों पर निर्भर नहीं होना चाहिए और अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। अपने आलस को छोड़कर अपना काम सदैव स्वयं करा करिए। अगर हमें अपने जीवन को एक सही दिशा दिखानी है और अपने जीवन में एक लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, तो हमें अपने आलस को छोड़कर अपने सभी कार्यों को निश्चित किए हुए टाइम पर करना चाहिए, जिससे हमारा टाइम भी बचेगा और हमारी महत्वपूर्ण तभी पड़ेगी और हमारा आलस्य भी हमसे दूर हो जाएगा। इसीलिए हमें सभी कार्य को टाइम से करना चाहिए।